ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति के जीवन से दुख, दोष और संकटों को दूर करके सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त को शाम 5:22 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर। एकादशी के दिन व्रत पारण का समय रहेगा 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक। उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा विधि। व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री कृष्ण भजन का पाठ अवश्य करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन नियत समय पर व्रत का पारण करें। अजा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध और सत्यवादी धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योगबल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जी चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तुम पहले ही सौंप चुके हो, तो अब दक्षिणा कैसे दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताक्ष छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली करने के काम को करवाता था। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए और राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है।
यदि तुम भाद्रपद एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी की व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ऋषि की बात मानकर अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा करने के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताक्ष मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधवाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र की लाश को देखकर हरिश्चंद्र का कलेजा भी भर आया। सारा वृतांत सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है। रानी के पास कर देने के लिए कुछ भी न था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। अपने हालातों पर दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। उधर प्रभु भी सब कुछ देख रहे थे तो हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और फिर से हरिश्चंद्र को राजपाट भी लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत से हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताक्ष को अयोध्या का राजा बना दिया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।